एनालिस के बॉडी पर 6 स्पीड ने कब्जा करके रखा था। मिशेल की मदर का यह कहना था कि उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि 2005 में रिलीज हुई द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज इज द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ एनालिस मशाल। एनालिस मशाल की एक्सोर्सिज्म की क्लिप भी है, जिसमें आप क्लियरली सुन सकते हो डीमन के बात करने की। द हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ एनालिस मशाल। वेल, टू बिगिन विद, एनालिस का जन्म वेस्ट जर्मनी में होता है। शी बिलोंग टू रोमन कैथोलिक फैमिली। मिशेल की माँ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है और ये स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली में सिन माना जाता है। एनालिस के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं टू गेट मैरिड। 21 सितंबर 1952 को एनालिस का जन्म होता है। एनालिस मिशेल वॉज ए रिलीजियस पर्सन। उसको बचपन से यही सिखाया गया था कि भगवान हमारे अच्छाई और बुराई का रिकॉर्ड रखते हैं, और वो रेगुलर बेसिस पर चर्च भी जाती थी। उसका यह मानना था कि हमें हमारे पापों की सजा खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। मिशेल इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड थी, कोई स्ट्रेंजर भी उसको मुश्किल में दिखता तो उसके लिए भी प्रे करती थी वो। जब एनालिस के फ्रेंड्स बाहर खेल रहे होते थे, एनालिस बस प्रे कर रही होती थी। जब वो 16 साल की हुई तब मिशेल को बहुत कॉन्वुल्जन होने लगे, ब्लैकआउट होना, सीजर आना, और वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी, क्योंकि उस समय जो कुछ भी होता था मिशेल को याद नहीं रहता था। वैसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं। अभी कंडीशन और भी बिगड़ गई थी। उसको कंटिन्यू सीरीज ऑफ सीजर आते थे, फिर भी मिशेल ने चर्च जाना नहीं छोड़ा था। अब मिशेल के पेरेंट्स को ज्यादा चिंता हो रही थी। मिशेल न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है। उधर ये पता चलता है कि मिशेल को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हुआ है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में क्या होता है कि बार बार सीजर आना, मेमोरी लॉस होना, हेलुसिनेशन सभी होता है। वेल, मिशेल को मेडिसिन दी जाती है और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए 1973 यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्सबर्ग में एनरोल कर लेती है। पर मिशेल की मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी कंडीशन और भी बिगड़ रही थी। मिशेल फिर भी अपने मेडिसिन कंटिन्यू कर रही थी और उसको अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि उसको किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो चर्च जाना और प्रेयर करना नहीं छोड़ी थी। जब भी वो प्रे करती थी, पहले तो उसको बस डीमन के विस्पर करने की साउंड आती थी, पर धीरे धीरे करके अभी उसको डीमन के फेस भी दिखने लग गए थे। वेल, मिशेल और उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो प्रीस्ट की हेल्प लेंगे, पर कोई भी प्रीस्ट उनकी हेल्प नहीं करता। अब कंडीशन और भी वर्स्ट होने लगी थी। धीरे धीरे करके मिशेल पूरी पोजेस हो चुकी थी। वो स्ट्रेंज बिहेव करने लग गई थी, अपने कपड़े फाड़ना, खाना ना खाना, स्ट्रेंज बिहेव करना। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, उसने एक साथ 400 स्क्वाट्स मारे, जिसकी वजह से अब वो क्रॉल करने लगी थी। और उसके बाद वो टेबल के नीचे जाके 2 दिन तक कुत्ते की तरह भौंकने लगी थी। स्पाइडर और कोल को खाने लगी। अब वो बर्ड्स को भी खाने लग गई थी। एंड इवन शी यूज्ड टू लिक हर यूरिन फ्रॉम द फ्लोर। फाइनली एट लास्ट एक प्रीस्ट मिल जाता है, अर्नेस्ट ऑल्ट। उसने देखकर बोल दिया था कि मिशेल इज पोजेस्ड और उसे कोई एपिलेप्सी नहीं हुआ है। वेल, कैथोलिक फैमिली में कोई भी डायरेक्टली एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको पहले चर्च से लोकल बिशप की परमिशन लेनी होती है। वेल, मिशेल एक लेटर लिखती है टू अर्नेस्ट ऑल्ट, एंड वो लेटर में ये था कि I am nothing, everything about me is vanity. What should I do? I have to improve. You pray for me. I want to suffer for other people, but this is so cruel. Well, अर्नेस्ट ऑल्ट लोकल बिशप को लेटर लिखते हैं फॉर एक्सोर्सिज्म। लोकल बिशप जोसेफ स्टैंगल ने परमिशन भी दे दी थी टू परफॉर्म एक्सोर्सिज्म। एक और फादर थे, आर्नोल्ड रेंस। उसको परमिशन मिल जाती है टू परफॉर्म एक्सोर्सिज्म, बट अंडर वन कंडीशन, ये एक्सोर्सिज्म सीक्रेटली परफॉर्म होगा। 24 सितंबर 1975 को फर्स्ट एक्सोर्सिज्म सेशन स्टार्ट होता है। अब मिशेल ने डॉक्टर्स को भी दिखाना बंद कर दिया था। अब वो बस एक्सोर्सिज्म पर रिलाई कर रही थी। मिशेल पर टोटल 67 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होते थे और हर एक्सोर्सिज्म वाज अप टू 4 आवर्स। इस टाइमलाइन के बीच मिशेल ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। वो बहुत पतली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मिशेल नहीं कोई और हो। एनालिस मिशेल एक्सोर्सिज्म के टाइम वायलेट हो जाती थी, प्रीस्ट को अब्यूज भी करती थी। उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर का आना, एक साथ मल्टीपल डीमन का बात करना, ये सब कुछ हो रहा था। वेल, एक्सोर्सिज्म के टाइम ये पता चलता है कि मिशेल के अंदर एक डीमन नहीं 6 डीमन ने पोजेस कर रखा है। लूसीफर, केन, जूडस, हिटलर, नेरो एंड फ्लेशीमैन। हाउ डिड एनालिस मिशेल डाई? डीमंस अपने में ही आर्ग्यू करने लग गए थे।
with Hitler saying, "People are stupid as pigs. They think it's all over after death." Well, इसी बीच जूडस भी बोलता है, Hitler was nothing but a big mouth who had no real say in hell. Throughout exorcism session, मिशेल एक ही बात बार बार बोल रही थी, dying to atone for a wayward youth of the day and the apostle priest of the modern church. एग्जॉर्सिज्म के टाइम मिशेल को हमेशा प्रेइंग पोजीशन में बैठना पड़ता था, वो भी कंटिन्यू 4 आवर्स, जिसकी वजह से उसके नी प्लेट्स टूट गए थे। 10 महीने के टॉर्चर के बाद ऑन 1 जुलाई 1976 मिशेल की मौत हो जाती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसकी मौत माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से हुई थी एंड एट द टाइम ऑफ हर डेथ शी वॉज जस्ट 30 kg। फिर भी आखिर पल तक डीमन ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। जब मिशेल की डेथ होती है तब भी डीमन उसको पोजेस करके रखे थे। एनालिस मिशेल की स्टोरी नेशनल सेंसेशन बन जाती है। कोर्ट उन पर नेग्लिजेंस होमिसाइड का चार्ज भी लगाते हैं। उन्होंने कोर्ट में रिकॉर्डिंग भी शो की थी तो डिफेंड देमसेल्फ। प्रीस्ट को कोर्ट में गिल्टी साबित किया जाता है एंड उन्हें 6 महीने की जेल होती है, पर वो बाद में सस्पेंड हो जाती है एंड उन्हें 3 साल का प्रोहिबिशन मिलता है। एनालिस मिशेल के पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता क्योंकि अकॉर्डिंग टू जर्मनी कोर्ट उन्होंने पहले बहुत कुछ सहन कर लिया है। इन 2006 एनालिस मिशेल की मदर का इंटरव्यू आता है जहां वो बोलती है कि वो अपने एक्शन को रिग्रेट नहीं करती क्योंकि आई न्यू वी डिड द राइट थिंग बिकॉज आई सॉ द साइन ऑफ क्राइस्ट इन हर हैंड।